एस जयशंकर ने शनिवार को कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गश्त को लेकर चीन के साथ समझौता हुआ है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों देशों के बीच मुद्दे सुलझ गए हैं। उन्होंने कहा है सैनिकों के पीछे हटने से अगले कदम पर विचार करने का मौका मिला है, लेकिन मुद्दे पूरी तरह से नहीं सुलझे हैं। उन्होंने समझौते का श्रेय सेना को दिया है, जिसने बहुत ही अकल्पनीय परिस्थितियों में काम किया। एस जयशंकर ने पुणे में एक कार्यक्रम में कहा, सैनिकों के पीछे हटने का 21 अक्टूबर को जो समझौता हुआ उसके तहत देप्सांग और डेमचक में गश्त की जाएगी। इससे अब हम अगले कदम पर विचार कर पाएंगे। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है सब कुछ हल हो गया है, लेकिन सैनिकों के पीछे हटने का पहला चरण है और हम उस स्तर तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि छात्रों के साथ बातचीत के दौरान एक सवाल का उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा संबंधों को सामान्य बनाने में अभी भी वक्त लगेगा। उन्होंने कहा भरोसे को फिर से कायम करने और साथ मिलकर काम करने में स्वाभाविक रूप से समय लगेगा। उन्होंने ये भी कहा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूस के कजान में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की तो ये निर्णय लिया गया कि दोनों देशों के विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मिलेंगे। देखेंगे कि आगे कैसे बढ़ा जाए। हालांकि इसी बीच उन्होंने ये भी कहा कि यदि आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो उसका एक कारण ये भी है कि हमने अपनी बात पर अड़े रहने और अपनी बात रखने के लिए बहुत दृढ़ प्रयास किया। सेना देश की रक्षा के लिए बहुत ही अकल्पनीय परिस्थितियों में LAC पर मौजूद थी और सेना ने अपना काम किया है तथा कूटनीति ने भी अपना काम किया। उन्होंने कहा पिछले एक दशक में भारत ने अपने बुनियादी ढांचे में सुधार किया है। उन्होंने कहा एक समस्या ये भी रही है कि पहले के वर्षों में सीमा पर बुनियादी ढांचे की वास्तव में उपेक्षा की गई थी। जयशंकर ने कहा आज हम एक दशक पहले की तुलना में प्रति वर्ष 5 गुना ज्यादा संसाधन लगा रहे हैं, जिसके परिणाम सामने आ रहे हैं। सेना को वास्तव में प्रभावी ढंग से तैनात करने में सक्षम बना रहे हैं। कुछ दिन पहले भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में LAC के पास से सैनिकों की वापसी और गश्त को लेकर समझौता हुआ था, जो 4 साल से ज्यादा समय से जारी गतिरोध को खत्म करने की दिशा में एक बड़ी सफलता है। जून 2020 का वक्त आपको याद होगा जब गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच भीषण संघर्ष के बाद संबंधों में तनाव आया। ये पिछले कुछ दशकों में दोनों पक्षों के बीच सबसे गंभीर सैन्य संघर्ष था। जयशंकर ने कहा सितंबर 2020 से भारत चीन के साथ समाधान निकालने की बातचीत कर रहा था। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि समाधान के विभिन्न पहलू हैं। उन्होंने कहा सबसे जरूरी बात यह है कि सैनिकों को पीछे हटना होगा क्योंकि वो एक दूसरे के बहुत करीब हैं। कुछ घटित होने की आशंका थी। पहले की तरह ही दरअसल अब गश्त होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि एक बड़ा मुद्दा है कि आप सीमा का प्रबंधन कैसे करते हैं और सीमा समझौते को लेकर बातचीत कैसे करते हैं। अभी जो भी कुछ हो रहा है वो पहले चरण से संबंधित है, जो कि सैनिकों की वापसी है। विदेश मंत्री ने कहा भारत और चीन 2020 के बाद कुछ जगहों पर इस बात पर सहमत हुए हैं कि कैसे सैनिक अपने ठिकानों पर लौटेंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात गश्त से संबंधित थी। जयशंकर ने कहा गश्त को बाधित किया जा रहा था। हम पिछले 2 सालों से इसी पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए 21 अक्टूबर को जो हुआ वो ये था कि उन विशेष क्षेत्रों डेमचक और डेप्सांग में हम इस पर समझ पर पहुंचे कि गश्त फिर से उसी तरह शुरू होगी जैसे 2020 से पहले हुआ करती थी। विदेश मंत्री ने कहा सीमा का प्रबंधन कैसे किया जाता है, सीमा समझौते पर बातचीत कैसे करते हैं, अभी जो भी कुछ हो रहा है वो पहले चरण का ही हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा भारत और चीन 2020 के बाद कुछ जगहों पर इस बात पर सहमत हुए कि सैनिक अपने अपने ठिकानों पर वापस कैसे लौटेंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण हिस्सा गश्त से संबंधित था। जयशंकर ने पेट्रोलिंग को लेकर यह भी कहा कि गश्त को रोका जा रहा है और यही वो बात है जिस पर हम पिछले 2 सालों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए 21 अक्टूबर को जो हुआ वो ये दिन था कि उन विशेष क्षेत्रों देप्सांग और डेमचक में हम इस बात पर सहमत हुए कि गश्त उसी तरह से शुरू होगी जैसे पहले हुआ करती थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।